नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हम कुमाऊं पर जो चंद राजवंश है उसके बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ लास्ट जो वीडियोस हैं वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बनाकर वो वीडियोस वहाँ पर डाल दी गई हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को अवश्य देखें, सारी वीडियोस को, ताकि आपको इस सीरीज जो है पूरी समझ में आ जाए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इन वीडियोस को जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और अपनी तैयारी भी करते रहिए। चलिए बात करते हैं हम आज रुद्रचंद के बारे में। तो अगला जो शासक है हमारे पास, पिछले कुछ शासकों में हम पढ़ चुके हैं भीष्मचंद के बारे में और कल्याणचंद के बारे में। किस प्रकार से भीष्मचंद राजधानी की नींव डालेगा, बालो कल्याणचंद 1563 में उसको भाई परिवर्तित कर देगा चंपावत से अल्मोड़ा। सारी कहानी हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। परीक्षा दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास रुद्रचंद। रुद्रचंद का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1568 से 1597 तक हमारे पास रहने वाला है। ये अगर हम बात करें प्री और मेंस दोनों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा तथ्यों के माध्यम से अलग अलग इसके समय जो इसने बिताया है, अलग अलग समय पर इसने क्या क्या किया, थोड़ा सा उसको सेपरेशन पढ़ने का हम प्रयास करते हैं, ताकि थोड़ा मेंस भी यहाँ पर थोड़ा सा कवर हो जाए। तो रुद्रचंद ने यहाँ पर 1568 में जैसे ही जब शासक बनता है रुद्रचंद, तो कुछ तथ्य हैं जो हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम थोड़ा रुद्रचंद को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है हमारे पास रुद्रचंद के बारे में, इसका भाई पहले चीज है वो है मुगलों से संबंध। इसके मुगलों से क्या संबंध थे, पहला हम ये देखेंगे थोड़ा सा। दूसरे पोर्शन में हम देखेंगे इसका सिराकोट का अभियान, सिराकोट का अभियान। तीसरा देखेंगे हम इसके भाई गढ़वाल का अभियान। और चौथा हम देखेंगे इसके निर्माणात्मक कार्य, इसके निर्माणात्मक कार्य या इसके द्वारा किए गए कुछ प्रशासनिक सुधार। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कहां पर, इसके अंतिम वाले में। तो चार तरीके से हम इसको देखेंगे इसके अभियानों को। पहला अभियान मुगलों के संबंध में, क्या क्या संबंध थे मुगलों के साथ इस समय पर, ठीक। सिराकोट का अभियान किस प्रकार से करेगा, गढ़वाल का अभियान किस प्रकार से करेगा, और साथ ही साथ कुछ जो चीजों का निर्माण उसने किया है, कुछ प्रशासनिक सुधार उसने किए हैं, इसके बारे में चर्चा यहां पर हम करने वाले हैं। तो इसी तर्ज पर हम लोग आज पहला अपना जो चैप्टर है, पहला टॉपिक हम लेते हैं या पहला भाग हम लेते हैं रुद्रचंद में, वो रहने वाला है हमारे पास मुगलों से संबंध। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, ये देखेंगे हम थोड़ा सा कौन सा इसमें, मुगलों से संबंध। ठीक है, मुगलों से किस प्रकार के इसके संबंध रहने वाले हैं। तो मुगलों से संबंध में सबसे पहली अगर हम बात करें तो इस समय किसका समकालीन था, तो रुद्रचंद जो है इस समय कौन सा मुगल शासक है हमारे पास, अकबर। अकबर का टाइम ड्यूरेशन 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहेगा। हालांकि रुद्रचंद के बाद हमारे पास क्या होना है, लक्ष्मीचंद आएगा, वो भी भाई अकबर के समकालीन रहेगा, ठीक। तो ये नहीं है कि रुद्रचंद ही समकालीन है, समकालीन और भी शासक है हमारे पास, ठीक। लेकिन रुद्रचंद को इसलिए प्रेफरेंस है क्योंकि पहला शासक रुद्रचंद ही है जो वहां पर जाएगा, मुगलों की आधीनता स्वीकार करेगा, ठीक। तो इसलिए रुद्रचंद को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो रुद्रचंद के मुगलों से संबंध में बात करें तो इस समय दिल्ली पर मुगल शासक है अकबर। अकबर के शासनकाल या अकबर का समकालीन है हमारे पास रुद्रचंद। इस समय पर इसके द्वारा किए गए, अब भाई अकबर ने मुगलों से कैसे संबंध हुए उसकी छोटी सी कहानी सुन। तो लगभग 1568 से 1575 ईस्वी तक लगातार जो है यहां पर क्या आक्रमण होते हैं, मुगलों के आक्रमण। कौन करता है भाई यहां पर, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है हुसैन खान टुकड़िया। टुकड़िया क्या नाम है, हुसैन खान टुकड़िया। ये हुसैन खान जो टुकड़िया इसलिए कहा जाता है बेटा इसको, कि कहा जाता है जब ये भाई जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है वहां पर भाई गया था कश्मीर अभियान पर, तो कहा जाता है वहां पर किसी हिंदू ने गलती से इसने किसी हिंदू को सलाम कर दिया था, ठीक है। तो बाद में पता चला ये तो हिंदू है, इसलिए जो है इसने ये फरमान किया कि जो भी हिंदू व्यक्ति है वो अपने यहाँ पर एक मतलब शर्ट है या जो भी चीज पहनी है वहां पर एक कपड़े का टुकड़ा लगाएगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, टुकड़िया कहा गया, ठीक। तो हुसैन खान टुकड़िया नाम का जो सेनापति था इस समय, ठीक है, और कहा जाता है अकबर के शासनकाल में जो लखनऊ की सूबेदारी इसके पास थी, तो यहां का सूबेदार था। इसी अकबर ने हुसैन खान टुकड़िया को भाई यहां पर अभियान के लिए चलाया इस क्षेत्र पर। तो पहली बार 1568 में, फिर भाई आगे दूसरा अभियान करेगा, ठीक है, 73 में, फिर 75 में। तो लगभग हम पूरा ड्यूरेशन एक ही साथ लेकर चलते हैं कि 1568 से 1575 तक हुसैन खान टुकड़िया के नेतृत्व में यहां पर अटैक होता है, शासनकाल चल रहा है रुद्रचंद का।
लगातार पहले युद्ध में भाई 50 पहले वाले अभियान में 68 में यहां पर रुद्रचंद की हार हो जाती है, दूसरे वाले में भी इसकी हार हो जाती है, और तीसरे युद्ध में कहा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1575, यहां पर हुसैन खान टुकड़िया जब रुद्रचंद से यहां पर भाई यहां पर भेंट होती है, ये युद्ध भाई जब दोनों सेनाएं होती हैं, तो कहा जाता है कि इस युद्ध में यहां पर भाई क्योंकि भाई अकबर की सेना ज्यादा थी, ठीक है, इसकी सेना 1000-1500 की सेना रुद्रचंद की थी, यहां पर इन्होंने रुद्रचंद ने एक नीति का, वो उस नीति का नाम है इकफा नीति, इकफा युद्ध नीति। इस इकफा युद्ध नीति का यहां पर क्या, इकफा युद्ध नीति होती क्या है, जहां पर राजा, ठीक है, जहां पर राजा प्लस राजा ही क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, ठीक। अरे कॉलेज में होता था, स्कूल टाइम में अगर आपने देखा होगा, स्कूल टाइम में कई जगहों पर होता था ना, लड़ाई होती थी, ठीक है, लड़ाई हो गई, बाहर से बुलाए जाते थे, ठीक है, मेरा भाई है, मेरा भाई, दोस्त यार गेट के बाहर खड़े रहते थे, ठीक है, सिंगल फाइट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, लड़ने आ जाओ, सिंगल फाइट, ठीक। चलो, तो उसी प्रकार की ये लड़ाई इफ्का उस नीति कहा जाता था। इसने भी क्या किया रुद्रचंद ने कि भाई लड़ाई कर रही है, ठीक है, हुसैन खान को बोला आजा, कोई नहीं देख लेते हैं, ठीक है, सिंगल फाइट करते हैं, जो जीता भाई तराई क्षेत्र उसका, ठीक। तो भाई लगातार उस तराई वाले क्षेत्र पर अगर हम बात करें तो यह लगातार अटैक हो रहा है तराई वाले क्षेत्र पर, किसका, भाई मुगलों का। अब भाई जो तराई वाला क्षेत्र है, जो उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र है, तो यहां पर इफ्का नीति चलाई रुद्रचंद ने, और कहा जाता है इसमें रुद्रचंद ने किसको हरा दिया, हुसैन खान टुकड़िया को हरा दिया और उसको घायल भी कर दिया सिंगल फाइट में। अब 1575 में अकबर ने रुद्रचंद को कहां बुला दिया, वापस जो है बुला दिया, यानी दिल्ली वापस बुला लिया, ठीक। रुद्रचंद जैसे ही भाई इसको वापस बुलाया तो रुद्रचंद ने जो ये तराई वाला क्षेत्र है, इस तराई वाले क्षेत्र पर, क्योंकि मैं आपको लास्ट उसमें भी बता चुका हूं कि ये वाला क्षेत्र जो है, ये चंद यहां पर है, यहां पर हमारे पास पवार है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र, ठीक, ये तराई वाला क्षेत्र, इस पर किसका अधिकार हो जाता है इस समय, चंदों का, और चंदों का राजा हमारे पास कौन सा है इस समय, रुद्रचंद। तराई क्षेत्र पर अधिकार हो गया है रुद्रचंद का। अब जैसे ही रुद्रचंद का अधिकार हुआ तो यहां पर बात पता चलती है भाई अकबर को बात पता चली कि रुद्रचंद ने भाई अधिकार यहां पर कर लिया, तो भाई कहा जाता है अकबर को सीधे काम बोले, इसकी बहादुरी भी इसने हरा दिया था, बहादुर भी था ही, तो रुद्रचंद को अकबर जो है अपने पास बुला लेता है दिल्ली जब बुलाएगा तो दिल्ली पर जाने, जैसे हिरन की भाई खाल, जैसे यार्क वगैरह इनकी खाल, यहां से लेकर कुछ अमूल्य जो भेंटें होती हैं उनको लेकर पहुंच जाता है दिल्ली। लेकिन अकबर इस समय दिल्ली में नहीं है, अकबर बेटा दिल्ली में नहीं है, अकबर इस समय कहां पर है, लाहौर पर है। लाहौर में यहां पर है क्योंकि भाई सिंध अभियान में जो था उसके लिए बिजी है, तो लाहौर में ही मुलाकात होती है इसकी हमारे पास भाई। वैसे कहा जाता है कि 1588 में इसकी मुलाकात हुई थी लाहौर में, ठीक। तो जैसे ही मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद भाई अकबर जो है इसे कुछ जैसे हम कहते हैं ना युद्ध जीता, ठीक है, युद्ध जीतने के बाद जैसे हम शाबाशी देना, ठीक है, सिंगल फाइट में जीत दिया, इस तरीके का इसे देता है। और भाई यहीं पर अकबर इसे एक अभियान में, नागौर का अभियान, ये बात ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन बना हुआ भी है, बन भी सकता है कि एकमात्र युद्ध में रुद्रचंद ने अकबर की तरफ से जो लड़ा हुआ जो युद्ध था, जो रुद्रचंद ने लड़ा था, वो कौन सा था, नागौर अभियान, जिसमें रुद्रचंद ने नेतृत्व किया था, अकबर की सेना के साथ गया, इस युद्ध को जीता, और अकबर ने नागौर विजय का श्रेय भी किसे दिया है, रुद्रचंद को दिया है, ठीक। युद्ध भी जीत गया। इसी के बाद भाई इसे क्या दिया जाता है, ये जो 84 माल का क्षेत्र, यानी तराई वाला जो ये क्षेत्र था, इस तराई वाले क्षेत्र में 84 माल का परगना किसे दिया जाता है भाई, रुद्रचंद को दे दिया जाता है अकबर के द्वारा। 84 माल परगना क्या है, तो कहा जाता है परगना यानी क्षेत्र के लिए संबोधित होगा, 84 मतलब माल मतलब जैसे हम कहते हैं बीघा, ठीक है, तो लगभग 84 बीघे की आसपास की, हम संक्षिप्त रूप ले रहे हैं, 84 बीघे की जमीन रही होगी, इसको दे दिया 84 माल का क्षेत्र। और यहीं पर इस जीतने के बाद ये ध्यान रखना, जमींदारी या जमींदार नाम से, ठीक है, जमींदार नामक शब्द से इसको संबोधित किया, संबोधित करने के बाद इसको भाई तराई क्षेत्र दे दिया। कहां वर्णन मिलता है, तो इस सारी की सारी जो घटना है, इसका वर्णन जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है तुजूक ए जहांगीरी में हमें इसका संपूर्ण वर्णन मिलता है, इस पूरी की पूरी घटना का। और ध्यान रखना कि रुद्रचंद ही एक शासक है जो भाई क्या बनेगा, मुगलों के साथ आधीनता स्वीकार करेगा, और आधीनता स्वीकार करने के बाद मुगलों ने ही, यानी दिल्ली दरबार में जाने वाला या मुगल के दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक भी कौन है, रुद्रचंद ही है, जो अकबर के दरबार में जाएगा या अकबर से मिलेगा या उनकी आधीनता स्वीकार करेगा, कौन, रुद्रचंद।
तो बेटा ये है पहला पार्ट हमारा मुगलों से, कि इस प्रकार से मुगलों के साथ इसने क्या बना ली, अपनी थोड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए, किसने, रुद्रचंद ने। दूसरी बात अगर हम करें कि भाई दूसरा जो तथ्य था हमारे पास वो था सिराकूट का अभियान। दूसरा तथ्य हमारे पास रुद्रचंद को समझने का वो है सिराकूट का अभियान। अब क्या हुआ भाई सिराकूट के अभियान में, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा सिराकूट में। इससे पहले अगर हम, इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं शायद उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको जरूर देख लें, अवश्य देख लें, ताकि इन वीडियोस को आप रिलेट कर सको, एक वीडियो को दूसरे वीडियो से आप रिलेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बालो कल्याण चंद भाई जब हरिमल अपनी बहन की शादी कर देता है किसके साथ, बालो कल्याण चंद के साथ, तो दहेज स्वरूप उसको सौर वाला क्षेत्र दे देता है। लेकिन यहां पर जो बालो कल्याण चंद है उसको सौर भी चाहिए, उसको सीरा क्षेत्र भी चाहिए, इसलिए ये क्या करेगा, सौर तो उसने दे दिया था, सीरा नहीं दिया था, तो अपने पिता की भाई इच्छा पूर्ण करेगा कौन, रुद्रचंद, और कौन सा कर देगा, सिराकूट। सिराकूट में ध्यान रखना कि जो सिराकूट वाला क्षेत्र है, इसे, इस सिराकूट को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का सिर भी कहा जाता है, किसे, इस सिराकूट वाले क्षेत्र को। सबसे पहले अटैक करेगा तो सिराकूट वाले, क्योंकि भाई इसने सिराकूट को जीतना है, जीतने के लिए क्या करेगा, इसी का एक सेनापति है जिसका नाम है बेटा पुरुषोत्तम पंत। ये पुरुषोत्तम पंत, कहीं कहीं पर पुरुषु पंत भी लिखा गया है, इसी पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रुश भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक, क्या कहा जाता है, इसी को कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रुश भी कहा जाता है, ठीक, तो रॉबर्ट ब्रुश भी कहा जाता है पुरुषोत्तम पंत को। अब इसका प्रधान सेनापति है रुद्रचंद का, इसको भाई नियुक्त कर देता है सिराकूट अभियान के लिए। हालांकि 3 बार पुरुषोत्तम पंत 3 बार भाई यहां पर असफल प्रयास करेगा, 3 बार नहीं जीतता है, लेकिन कहा जाता है एक बूढ़ी दासी के बाद में, एक बूढ़ी दासी ने इसको थोड़ा मार्ग बताया, कोई रणनीति इस तरीके की बताई, और फाइनली जो है ये सिराकूट को भी जीत लेता है। तो ध्यान रखना है, प्रश्न बना हुआ है, रुद्रचंद ही एक शासक था जिसने भाई तीनों जगह डोटी, सौर और सीरा पर अधिकार किया, यानी कि सारे क्षेत्रों पर एकमात्र शासक जो क्या करेगा, राज करेगा। तीनों जिसके शासनकाल में थे, तो डोटी भी, सौर भी और सीरा भी किसके समय थे, रुद्रचंद के समय में। क्योंकि देखो डोटी उनके पास पहले से ही है, सौर क्षेत्र उनके पास पहले से ही है, बालो कल्याण चंद को मिल रखा है, एक बचा हुआ था कौन सा, सीरा, वो रुद्रचंद ने सिराकूट का अभियान चलाया और इसको भी अपने इसमें या राज्य क्षेत्र में मिला दिया। तीसरा अगर हम बात करें तो भाई और क्या क्या किया, तीसरा सिराकूट का अभियान। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है बेटा हमारे पास तीसरा, गढ़वाल का अभियान। गढ़वाल का अभियान अब क्या करेगा, गढ़वाल का अभियान। गढ़वाल के अभियान में हमारे पास भाई गढ़वाल का शासक है बलभद्र शाह। अब देखो सौर भी जीत लिया, सौर तो पहले ही है, सीरा भी जीत लिया, तो सौर सीरा को जीतने के बाद इसका ध्यान आकर्षित हुआ किसकी तरफ, गढ़वाल की तरफ। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कीर्ति चंद पहला चंद शासक था, 1491 में अटैक करेगा जयपाल के विरुद्ध, ठीक है। तो भाई पहला शासक तो कीर्ति चंद है, तो लगभग आने वाले चंद शासकों ने क्या किया, अटैक करते रहे आने वाले समय पर गढ़वाल पर। इसने भी अपने पूर्वजों की भांति इस नीति का अनुसरण किया, लगातार अटैक किया, और भाई रुद्रचंद ने भी गढ़वाल का अभियान चला दिया। उस समय ध्यान रखना, 3 हमारे पास, 3 अगर हम बॉक्सेस की बात करें तो 3 ये हमारे पास है। सबसे पहला अगर हम यहां पर बने तो यहां पर है बेटा बागेश्वर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, कौन सी, कत्यूरी घाटी, ठीक। इसी के नीचे अगर हम बोले तो यहां पर अल्मोड़ा, ठीक है, यहां पर इनकी राजधानी है, और यहीं पर अगर हम ठीक इसके ऊपर जाएंगे बेटा तो यहां पर कौन सा है, गढ़वाल क्षेत्र। तो ये है हमारे पास बागेश्वर, कत्यूरी घाटी, अल्मोड़ा इसके नीचे। यहां पर अगर हम बात करें तो कौन है, तो यहां का राजा है अभी हमारे पास कौन सा, बलभद्र शाह। इसी बागेश्वर घाटी में हमारे पास शासक है कौन सा, सुकालदेव, और अल्मोड़ा पर तो आपको पता ही है चंद्रवंश चल रहा है, कौन सा है यहाँ पर शासक हमारे पास, कौन सा, रुद्रचंद। तो ये इस समय की, या अगर हम मैपिंग देखें तो इस समय का मैप है कि कत्यूरी घाटी जो बागेश्वर वाला जो क्षेत्र है, सुकालदेव है, यहाँ बलभद्र शाह है, यहाँ रुद्रचंद है। अटैक करेगा भाई रुद्रचंद, तो भाई यहां पर खुद नहीं जाएगा, इसी रुद्रचंद का जो सेनापति है हमारे पास, जो लगातार हर अभियान में नेतृत्व कर रहा है, कौन सा, पुरुषोत्तम पंत।
पुरुषोत्तम पंत को भाई यहाँ पर नेतृत्व, क्योंकि यहीं पर अगर हम मल्ल वंश की बात करें तो यहाँ पर एक शासक है जिसको इससे पहले भी वही था, कौन सा, हरिमल। हमने कहा था यहाँ पर वो शासक है। सुकालदेव, ध्यान रखना ये अंतिम शासक है, अंतिम वैसा कैसा शासक, अंतिम मांडलिक शासक है ये सुकालदेव, ठीक। यहां पर तो हरिमल यहां पर है तो कहा जाता है पुरुषोत्तम पर हरिमल के पास जाता है, भाई ये भी भाग जाता है, इसको भी अपने क्षेत्र में इस मिला देता है। साथ ही साथ रुद्रचंद पुरुषोत्तम पंत को नियुक्त करेगा इस गढ़वाल अभियान के लिए। और भाई जब ये गढ़वाल पर अभियान करता है बलभद्र शाह के ऊपर, तो यहां पर ये दोनों अपनी सेना, संयुक्त सेना बना देते हैं। कौन, बलभद्र शाह और सुकालदेव, ये दोनों के दोनों आपस में मिलते हैं, संयुक्त सेना बनाते हैं। यहां पर युद्ध होता है कब, 1581 ईस्वी में। यहां पर चमोली में एक जगह है, कौन सा, ग्वालदम। तो इसी को इतिहास में क्या कहा जाता है, ग्वालदम का युद्ध भी कहा जाता है 1581 ईस्वी में। जैसे कुमाऊं का इतिहास है 1581 में, जैसे हमारे पास जो अल्मोड़ा गजेटियर है हमारे पास, ठीक है, वॉल्टन की, उसमें हमें कितना मिलता है बेटा, वहां पर जो अगर ईयर पूछोगे वहां पर 1591 भी लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन ज्यादातर किसको, 1581। तो ग्वालदम के युद्ध में 1581 में यहाँ पर पुरुषोत्तम पंत को भाई ये संयुक्त सेना हरा देती है। और यहीं पर पुरुषोत्तम पंत इसी युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। और मारा जाने के बाद बलभद्र शाह जो है इसी युद्ध के बाद क्या लेता है, बहादुर शाह की उपाधि भी लेता है। कौन, यहाँ पर बलभद्र शाह, इसे मारने के बाद, पुरुषोत्तम पंत के मारने के बाद। हालांकि कुछ समय के बाद जब भाई क्रोधित हो जाता है रुद्रचंद, हार के बाद सेनापति भी मारा गया उसका, इसलिए वो सुकालदेव पर अटैक करेगा इस कत्यूरी घाटी पर, इसको भी क्या कर दे, सुकालदेव की हत्या कर देता है, इसको यहाँ पर जीत लेता है कौन, रुद्रचंद। तो बेटा ये है गढ़वाल, इसके अभियान, गढ़वाल का अभियान, सिराकोट का अभियान, मुगलों से क्या संबंध थे। साथ ही साथ हमारे पास अब बात करते हैं अंतिम थोड़ा सा इसके प्रशासनिक सुधार या इसके निर्माणात्मक जो कार्य हैं कि क्या क्या इसने अपने शासनकाल में किए, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो चौथा इसके प्रशासनिक सुधार या इसका निर्माणात्मक कार्य, ठीक है, क्या क्या इसने निर्माण किया। सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, कि 1593 ईस्वी में सबसे पहले इसने क्या किया था, रामशिला मंदिर का निर्माण। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके क्या किया, तो रुद्र नगर या रुद्रपुर, सॉरी, ठीक है, रुद्रपुर की क्या की इसने, भाई अपने नाम से रुद्रपुर की स्थापना कर दी, रामशिला मंदिर की स्थापना कर दी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ किताबें भी जो हैं इसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई। जैसे हमारे पास कौन कौन सी, शयन शास्त्र इसके द्वारा लिखी गई। हम अगर बात करें ययाति चरितम इसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ठीक है, एक धर्म निर्णय की किताब भी इसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी। तो ये किताबें इसके द्वारा लिखी गई। इसी धर्म निर्णय, ठीक है, त्रिधर्म निर्णय की अगर हम बात करें तो इस पुस्तक में हमें किस चीज का वर्णन मिलता है, इसी पुस्तक में हमें ब्राह्मणों के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है कि भाई जैसे हमारे पास अजय पाल ने 16 ब्राह्मणों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसने चौथानी ब्राह्मण यहाँ पर के ब्राह्मणों के भी कई सारे थे, जैसे चौथानी ब्राह्मण थे, ठीक है, हमारे पास हटिये ब्राह्मण थे, ठीक है, इस तरीके से हमें इनका भी वर्णन मिलता है, ठीक है। चौथानी ब्राह्मण जैसे 16 ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हीं की भांति ये हुआ करता था, ठीक है, हटीले ब्राह्मण इसके द्वारा। तो ब्राह्मणों की कैटेगरी भी यहीं पर बनाई। साथ ही साथ यहाँ पर एक ब्राह्मण औरों का वर्णन मिलता है हमें इसी किताब में, वो है हमारे पास कौन सा, ओली ब्राह्मण। कहा जाता है कि जब ओले पढ़ते थे तो ओले पढ़तों पर जब पढ़ते थे ओले, उस समय भाई जनता को सचेत करने का इनका कार्य होता था, उन्हें ओली ब्राह्मण कहते थे। साथ ही साथ एक और भी मिलता है हमें प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत, वो है कैनी खसों। 1/6 जो भू राजस्व है उसको लाने का, यानी लाने का जो राजकोष होता है वहां पर जमा करके जो लाते थे उन्हें कैनी खसों कहा जाता था। आम जनता जो होती थी, इस आम जनता को क्या कहा जाता था, 15 पौड़ी बिस्वा के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो इसके यहाँ सेवक सेविकाएं रहती थी, तो मेल को क्या कहा जाता था, छयोड़ा, और जो फीमेल होती थी उन्हें कहा जाता छयोड़ी, ठीक है, छयोड़ा और छयोड़ी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। साथ ही साथ अगर हम और बात करें तो भाई ये संस्कृत में प्रबल होने के कारण, क्योंकि संस्कृत में बहुत ज्यादा प्रकार था या अपने क्षेत्र में प्रयास किया, इसी ने अपने यहाँ क्या खुलवाया, एक संस्कृत विद्यालय का भी इसके द्वारा निर्माण किया गया। और वहां से, कहां से, काशी से
जो संस्कृत के प्रकांड जैसे पंडित होते हैं, टीचर टाइप के जो होते हैं, इनको यहाँ पर बुलाया गया। अपने यहाँ से लोगों को भी काशी और संस्कृत विद्या में निपुण करने के लिए काशी और बनारस इसके द्वारा भेजा गया। ठीक, तो संस्कृत विद्यालय भी खोल दिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अटारिया मंदिर, ठीक है, अटारिया मंदिर का भी क्या किया गया, इसके द्वारा निर्माण यहाँ पर कर दिया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो और कई सारे, जैसे संस्कृत में निपुण था, कहा जाता है कि तलवार चलाने में भी क्या था, ये बहुत ज्यादा निपुण था। क्या था, तलवार चलाने में भी बहुत ज्यादा निपुण था। इसे क्या कहा जाता है कि भाई इतने सारी चीजें, लगभग सारी चीजें इसके द्वारा यहां पर की गई। ठीक, तो ये थोड़ा सा निर्माण या इसके प्रशासनिक सुधार जो इसके शासनकाल में, किसे, रुद्रचंद के शासनकाल में हुए। साथ ही साथ अगर हम देखें, ठीक है, तो माफ कीजिएगा, तो संस्कृत विद्या में निपुण होने के कारण, तलवार चलाने में निपुण होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, कुमाऊं का, क्या कहा जाता है, कुमाऊं का हर्षशिलादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुमाऊं का हर्षशिलादित्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से रुद्रचंद के द्वारा कई सारे कार्य जो यहाँ पर के, रुद्रपुर की स्थापना कर दी गई, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, अटारिया मंदिर का निर्माण कर दिया गया, रामशिला मंदिर का निर्माण कर दिया गया, शहंशाह ययाति चरित्रम, धर्म निर्णय की एक पुस्तक लिखी गई जिसमें ब्राह्मणों के बारे में भी बताया गया यहाँ पर। ठीक, औली ब्राह्मण, कैनी खसो, छयोड़ी, ठीक है, इसके जो सेवक होते थे। तो इस प्रकार से कई चीजें इसके द्वारा यहाँ पर चलाई गई, किसके द्वारा, रुद्रचंद के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। रुद्रचंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आप इसके नोट्स भी बना दीजिएगा। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ के माध्यम से भी क्या करूं, नोट प्रोवाइड करा सकूं। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ कमियां अगर आपको लगती है तो उसके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।